हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्मार्ट डेली जीके में। आज हम पढ़ेंगे 12 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री एमादू गोन कुलिबाली का निधन हुआ है? किस देश के प्रधानमंत्री एमादू गोन कुलिबाली का निधन हुआ है? तो आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हैं ये, इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किस राज्य के जिले ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन शुरू की है? किस राज्य के जिले ने प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों से मजदूर हैं उनके लिए एक रोजगार हेल्पलाइन शुरू की है? तो ये की है जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र पैनल बनाने का घोषणा की है, उसका गठन किया है? तो ये किया है WHO ने। अब WHO के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को, जो आज से लगभग 72 साल पूरे हो चुके हैं इसको। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा के स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं टेड्रोस एडहेनोम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किसने 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में केजिंग डी थोंगडोक ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है 2020 का। अब ये है कौन? तो ये एक डायरेक्टर हैं, अरुणाचल फिल्म मेकर हैं। इन्होंने चाय लूपो एक मूवी बनाई थी, तो इसके लिए इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं, ये है जो केजिंग डी थोंगडोक है वो इन्हीं की फ़ोटो है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई 2020 को मनाया गया इस साल। तो ये 11 जुलाई को मनाया गया। अब इसकी जो जो भी जनसंख्या दिवस होता है, इसकी जो थीम होती है, हर साल कुछ थीम होती है। तो इस बार की इसकी थीम क्या है? तो इस बार की इसकी थीम है महामारी के बीच महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर जो ये हमें पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है कि कितनी देश में कौन कौन सी पॉपुलेशन का परसेंटेज है, तो चाइना और भारत का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत की स्क्वैश खिलाड़ी जोशना चिनप्पा विश्व रैंकिंग में कौन से नंबर पर पहुंची है? तो हाल ही में जो स्क्वैश खिलाड़ी हैं भारत की जोशना चिनप्पा, वो 10वीं रैंक पर पहुंच गई है विश्व रैंकिंग में। हाल ही में हुआ क्या है, मिस्र के नूरान गोहर की सेवानिवृत्ति के बाद इन्हें ये हासिल हुआ है। इससे पहले ये 11वें नंबर पर थी, लेकिन उन्होंने जैसे ही सेवानिवृत्ति ली है तो वो उसके बाद जो जोशना चिनप्पा है ये 10वीं रैंक पर पहुंच गई है। ये है जोशना चिनप्पा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को कृषि संबंधित नवीनतम जानकारी देने के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो किसानों को कृषि संबंधित नवीनतम जानकारी देने के लिए मिजोरम की सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में किसने हॉकी इंडिया अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में मुश्ताक अहमद ने हॉकी इंडिया के पद से इस्तीफा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो बाजार से जो कर्ज लिया जाता है उसके मामले में भारत का तमिलनाडु राज्य जो है सबसे शीर्ष पर रहा है। अब तमिलनाडु से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री है के पलानी स्वामी। यहाँ के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। अब तमिलनाडु की जो विधानसभा है, यहाँ की सीटें हैं 235। यहाँ के राज्यसभा सीटें हैं 18 और लोकसभा सीटें हैं 39। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इसरो अगस्त 2020 में किस देश के अमेजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च करेगा? इसरो जो है अगस्त 2020 में किस देश के अमेजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो भारत का जो इसरो है ये ब्राज़ील की उपग्रह है एक अमेजोनिया वन, इसको लॉन्च करेगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, किस बैंक के सीएमडी राज किरण राय का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो सीएमडी हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, किस देश ने भारतीय न्यूज़ चैनल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में नेपाल ने क्या किया है, भारतीय न्यूज़ चैनल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है, ओनली डीडी न्यूज़ को छोड़ के। तो जो नेपाल से क्वेश्चन है, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यहाँ की मुद्रा क्या है, नेपाली रुपया। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछला 11 जुलाई का क्वेश्चन थे, उनमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका आपको जवाब देना है कमेंट करके। हाल ही में किस देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा है? हाल ही में देश का जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है वो कौन सा बना है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आज हम पढ़ लेते हैं। तो भारत के कुछ हवाई अड्डे, ये पूरे नहीं हैं, भारत के मैंने 7 हवाई अड्डे लिए हैं। हवाई अड्डे इसलिए पढ़ रहे हैं हम क्योंकि इनमें कई बार क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में कौन सा हवाई अड्डा है? तो दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद मुंबई जो है, यहाँ पे है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चेन्नई में कौन सा है? चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोलकाता में कौन सा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेंगलोर में है केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। हैदराबाद में है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और रांची में है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसके आगे के जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले के जो करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखें। हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट वीडियोस बना के अपलोड की है, जहाँ पर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर वीडियोस में हैं, जो प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो होप सो आप लोगों को वो पसंद आएगा। और हमारी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के वीडियोस भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बनाकर अपलोड किए हैं। तो होप सो आप लोगों को वो ट्रिक्स भी पसंद आएगी, क्योंकि उसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं हर महीने के, उनको याद करने के लिए एक बहुत अच्छी से कहानी की तरह ट्रिक बनाई है। आप एक कहानी पढ़ोगे तो उससे आपको ईजीली सारी ट्रिक्स याद हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।